एक बड़ी सुविधा इस पूरे क्षेत्र के लिए होगी ताकि स्थानीय खिलाड़ी एक इंडोर हॉल की सुविधा का फ़ायदा उठा सकें और राज्य और देश के लिए भविष्य में मेडल जीतें। उस सब का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। मैं धन्यवादी हूँ हमारे माननीय विधायक राकेश जम्वाल जी का कि जिन्होंने प्रयास किए और इसकी शुरुआत की, क्योंकि देश भर में हमने देखा कि बहुत सारे राज्यों में भारत सरकार ने जहाँ पैसा दिया था वहाँ पर शुरुआत नहीं हो पाई क्योंकि राज्यों की सरकारों ने अपने हिस्से का पैसा नहीं लगाया। लेकिन सुंदरनगर में इन्होंने इसकी शुरुआत भी करवाई और केंद्र सरकार का जो पैसा है हमने उसको भी जारी किया है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा अगली किश्तें भी जारी होती रहेंगी। देखिए, जिला मंडी में सुंदरनगर चाहे क्रिकेट के लिए हो अन्य खेलों के लिए हो, एक उभरता हुआ खेलों का स्थल बन रहा है और उसके लिए सुविधाएं ज़्यादा हो। उन्होंने पहले प्रयास किया कि क्रिकेट की सुविधाएं बने और अब इंडोर स्टेडियम की यहाँ पर सुविधा कर रहे हैं, जहाँ पर बास्केटबॉल हो, हैंडबॉल हो, कबड्डी हो, आपका रेसलिंग हो, जूडो, ताइक्वांडो, कराटे, टेबल टेनिस से लेके योगासना से लेके अन्य गेम्स, इन सब की सुविधाएं यहाँ पर होंगी। यानी कि एक इंडोर हॉल आपको बड़े साइज़ का मिलेगा जहाँ पर मैट गेम्स आप ज़्यादातर खेल सकते हैं और बाकी भी बैडमिंटन से लेकर बाकी गेम्स आपको खेलने का अवसर मिलेगा। भाई, ज़मीन के बिना तो कुछ नहीं बन सकता। सरकारें कई आकर चली गई लेकिन हमें ज़मीन किसी सरकार ने भी नहीं दी। और मैंने कई बार स्पष्ट तौर पर कहा है कि जहाँ पर ज़मीन उपलब्ध होगी जिस ज़िला में, वहाँ पर हम स्टेडियम बनाने में कहीं कोताही नहीं बरतेंगे। अब जब शुरू में 4-5 जगह पे ज़मीनें मिली उतनी जगह पे स्टेडियम बन गए। जहाँ पर ज़मीनें नहीं मिली हमने सुंदरनगर में बहुत ढूंढी। सुंदरनगर में भी हमने एक बार तो यहाँ तक कहा था कि पॉलिटेक्निक की जो ग्राउंड है, अगर वहाँ पर कोई भव्य आयोजन नहीं होते हैं तो अगर वो भी मिलेगी तो हम उसी में सुधार करके एक बड़ा ग्राउंड बना देंगे। नहीं, वो उनको देनी ही है। हर राज्य की सरकार को केंद्र के साथ साथ अपने हिस्से का पैसा देना है, तो इसमें इनकी जिम्मेदारी है वो करना। और खेल एक राज्य का विषय है, राज्य की सरकारों को ही खेलों में ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन बहुत कम राज्य की सरकारें हैं जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से नई योजनाएं या नई सुविधाएं दे रही हैं। ये केंद्र की सरकार की ओर से 4.5 करोड़ रुपये इसके लिए मिलेगा और ये इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार होगा।